सगी नहीं, सौतेली बहन है वो तेरी। खा जाएगी इस गांव को। तू नहीं जानता, नागिन की कोख से पैदा हुई है वो। देखिए काकी, विशाखा दीदी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। ना मान मेरी बात। तेरा पूरा परिवार भुगतेगा उसे पाल पोस कर बड़ा करने का अंजाम। शाम ढल रही थी। निशांत को बूढ़ी काकी के मुंह से अपनी बहन विशाखा के बारे में कड़वी बातें सुननी पड़ रही थी। वो कंधे पे कुल्हाड़ी रखे नागरपुर की गलियों से होता हुआ तेज कदमों से अपने घर जा रहा था। ये नागरपुर एक ऐसा गांव था जहां अंधविश्वास और सच्चाई की लकीरें धुंधली हो चुकी थी। यहाँ पहुंचने वाला हर कदम एक कहानी बयां करता था। अपने घर तक पहुंचते हुए निशांत के मन में बस बूढ़ी काकी के शब्द गूंज रहे थे। निशांत, कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। चल, जल्दी हाथ मुंह धो के खाना खाने आजा। निशांत ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आंगन में उसकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। वो सीधे हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठ गया। माँ ने उससे फिर पूछा, बेटा, आज फिर देर हो गई? हाँ माँ, फसल की देखभाल में टाइम लग गया। तभी ऊपर के मंजिल से सीढ़ियों पर पैरों की आहट हुई। विशाखा नीचे उतर रही थी। निशांत, तू आ गया? निशांत ने देखा, विशाखा की आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो वो हमेशा नोटिस करता था। विशाखा को काजल लगाने की कभी जरूरत नहीं होती थी। उसकी आंखों की गहराई में कई राज छिपे थे। तेरे लिए खीर बनाई है आज, तुझे पसंद है ना? हाँ दीदी, पर आप इतनी तकलीफ क्यों? चुप, तू मेरा छोटा भाई है, तकलीफ कैसी? माँ चुपचाप ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में डर था या शायद फिक्र। चलो, खाना लग गया है। पहले खाना, फिर उसके बाद मीठा। रात का खाना शुरू हुआ और तीनों चुपचाप खाने लगे। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, बहन जी, दरवाजा खोलिए। अरे, इस वक्त पंडित जी? बहन, कल अमावस्या है और आप जानती हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ माँ, मुझे नींद आ रही है। निशांत ने देखा, विशाखा की आंखों से अचानक वो चमक गायब हो गई। उसके चेहरे पर अब एक डर था। बहन, गांव में बातें फैल रही हैं। कल रात हमें कुछ करना होगा। क्या करना है पंडित जी? मेरी बहन के बारे में अफवाहें? बेटा, कुछ सच्चाइयां बहुत कड़वी होती हैं। निशांत की माँ को अपनी फिक्र बता के पंडित जी वहां से चले गए। उस रात नागरपुर में एक अजीब सी खामोशी थी। बस आवाज थी तो हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आती सांपों की फुफकार। निशांत अपने कमरे में करवट बदल रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई उसकी बहन? और इस तरह एक और रात नागरपुर में अपने रहस्यों के साथ ढल रही थी। कल अमावस्या थी और गांव का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। अमावस्या की काली रात के बाद नागरपुर में सूरज निकल आया, लेकिन अफवाहों में कटी काली रात के राज अभी भी गांव की गलियों में धुंध की तरह छाए हुए थे। विशाखा, बाजार से हल्दी और धनिया ले आना। निशांत खेत गया है। जी माँ, मैं अभी आती हूँ। विशाखा ने अपना दुपट्टा संभाला और बाजार की ओर चल पड़ी। गांव वालों की नजरें उस पर टिकी थी जैसे वो कोई अजूबा हो। उसकी कटीली चाल और पतली कमर पर हर किसी की आंखें थम जाती थी। ऊपर से उसके कमर से नीचे तक के लहराते बाल और गोरा रंग उस पर चार चांद लगा देते थे। वो आगे ही बढ़ रही थी कि बाजार के मोड़ पर संजय और उसके दोस्त खड़े थे। संजय नागरपुर का सबसे जाना माना गुंडा था। उसकी आंखों में हमेशा शरारत नाचती रहती थी। अरे देखो, सामने से बवाल आ रहा है, नागिन सी चाल है। ये डस ले हमें तो चैन आ जाए दिल को। मेरा रास्ता छोड़ो संजय। क्यों छोड़ दें? डसो ना हमें। तेरी माँ भी ऐसे ही बवाल होगी ना, सुना है वो भी नागिन थी। अपनी माँ के बारे में ऐसे शब्द सुन विशाखा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो चमक जो निशांत ने कल रात देखी थी। अरे संजय, उसकी आंखें क्या कर लेगी?
चलो आज सबके सामने इसकी इज्जत उतारते हैं। जैसे ही संजय ने विशाखा का दुपट्टा खींचा, हवा में एक तीखी सीटी गूंजी। बस, बहुत हुआ संजय। विशाखा की आंखें अब पूरी तरह से हरी रंग की हो चुकी थी। ये ये क्या हो रहा है? विशाखा की हवा में लहराते बाल अपने आप चोटी की तरह बन गए थे। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा दिखाई दे रही थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है संजय, अब भुगतो। विशाखा ने अपना हाथ संजय के सीने पर रखा और उसमें से एक अजीब सी आग निकली। बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ। तभी खेत से लौटता निशांत वहां पहुंचा। दीदी, ये सब? निशांत की आंखों के सामने उसकी बहन किसी देवी की तरह खड़ी थी। निशांत, तू? जैसे ही विशाखा ने निशांत को देखा, उसकी शक्तियां शांत होने लगी। हवा थम गई। मुझे मुझे माफ कर दो विशाखा, मैं कभी किसी लड़की की तरफ मुंह उठा के नहीं देखूंगा। जाओ, लेकिन याद रखना, अगली बार मैं कोई रहम नहीं करूंगी। संजय और उसके दोस्त वहां से भाग गए। अचानक से बाजार सूना हो गया। दीदी, ये सब सच है? आप वाकई? हाँ निशांत, मैं वही हूँ जो लोग कहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, आप सबसे पहले मेरी बहन है। विशाखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने छोटे भाई को अपनी सच्चाई दिखाई थी। चल घर चलें, माँ को सब बताना होगा। दोनों घर की ओर चल पड़े। आसमान में बादल छाने लगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नागरपुर में अभी और भी राज छिपे थे। विशाखा की शक्तियों का सबके सामने आना इस गांव के लिए एक नई कहानी की शुरुआत था। तुम दोनों इतनी देर से कहाँ थे? और बाजार में क्या हुआ? माँ, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आज सबको सच्चाई पता चल गई।